Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the topic plus 2 chemistry unit 6, and the name of unit is general principle and process of isolation of element. तो स्टूडेंट हमने शुरू से एलिमेंट पढ़े हैं, 9th क्लास से ही आपके एलिमेंट शुरू हो गए थे। ठीक है, या यूँ बात करें कि 8th क्लास में भी आपके पास एक चैप्टर हुआ करता था मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड का। स्टूडेंट आप डेली लाइफ में देखो, जैसे सपोज कि आपके पास ये रिंग है, जैसे मान लो कि ठीक है ये एक बैंगल है जो मेटल की बनी हुई है। ठीक है, मेरे पास ये रिंग है, ये मेटल की बनी हुई है। तो स्टूडेंट जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में भी सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और वो एलिमेंट्स किस किस टाइप से हमें मिलते हैं, इस तरह से मिलते हैं। वो हमें मेटल की फॉर्म में मिलते हैं, नॉन मेटल की फॉर्म में मिलते हैं, और हमें वो मेटेलॉइड की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में जो हमें एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं वो मेटल भी दिखते हैं, मेटलॉइड भी दिखते हैं और नॉन मेटल भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स 80% मेटल होते हैं। ठीक है, लेकिन जो वो मेटल मिलते हैं हमें, वो बिल्कुल प्योर नहीं मिलते। ठीक है, वो किस फॉर्म में मिलते हैं हमें? इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो प्योर होते हैं। तो देखो, अगर मेटल की कैटेगरी देखें हम, तो मेटल एक तो मिलते हैं हमें फ्री स्टेट पे, और एक मिलते हैं कॉम्बाइन स्टेट। ठीक है, एक तो मिलते हैं फ्री स्टेट पे और एक मिलते हैं कॉम्बाइन स्टेट पे। उससे पहले देखो इसकी डिस्कस करें, उससे पहले क्या तुम्हें पता है मेटल होते क्या हैं, नॉन मेटल होते क्या हैं, मेटलॉइड होते क्या हैं? हमने +1 में भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। मेटल वो होते हैं जो कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन मेटल क्या करते हैं? डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और मेटलॉइड क्या होते हैं? जिसमें इन दोनों के मिडल की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो होती हैं मेटेलॉइड। ठीक है, तो देखो हम बात कर रहे थे मेटल की। 80% जो आपका पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें मेटल है। आई कैन प्रूव इट। देखो आपका सबसे पहले सपोज आपका है एस ब्लॉक की बात करते हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे मेटल है। ठीक है, एस ब्लॉक में सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे मेटल हैं। पी ब्लॉक में बॉटम पे नीचे की तरफ सारे मेटल हैं, ऑल आर मेटल। डी ब्लॉक में, जिसको हम स्टडी करेंगे +2 क्लास में, जो सारे हैं ट्रांजिशन मेटल हैं। एफ ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन है, इनर ट्रांजिशन मेटल। तो देखो सारे ब्लॉक में मेटल है। इन सारे ब्लॉक्स के मेटल्स को मिला के ये प्रूफ किया गया कि 80% जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें मेटल है। अब इस मेटल की डिस्कवरी कब और कैसे हुई थी? सबसे पहले मेटल जो कि गोल्ड डिस्कवर किया गया था। ठीक है, गोल्ड डिस्कवर किया गया था, रशिया में था आई थिंक। तो देखो जब गोल्ड की डिस्कवरी करी, गोल्ड पता लगा, तब जो वैज्ञानिक थे उनके माइंड में ये आया कि और भी तो मेटल हो सकते हैं। तब इस गोल्ड की वजह से पूरी पीरियोडिक टेबल जो है हमें फाइंड हुई। तो बात कर रहे थे स्टूडेंट हम मेटल की। तो मेटल क्या है? जो आपके जो हमें नेचर में मिलते हैं, दो तरह से मिलते हैं, एक तो फ्री स्टेट पे और एक कॉम्बाइन स्टेट पे। फ्री स्टेट में बेटा वो मिलते हैं हमें जिनको प्योर करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वैसे जो आपके मेटल होते हैं ना, वो हमें कभी भी प्योर नहीं मिलते, इम्प्योर मिलते हैं। ठीक है, उनको प्योर करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उनको जो प्योर करने की जरूरत पड़ती है ना, उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसको प्योर करने की जो भी प्रोसेस उसको होते हैं उसको बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी को ही हमने इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ना है। अब मेटलर्जी है क्या?
मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटल की इम्प्योरिटीज़ को दूर कर सकते हैं। अब देखो कुछ ऐसे मेटल हैं जो पहले से फ्री स्टेट पे हैं, मतलब जिनको हमें साफ़ करने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। जैसे सपोज सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, Ag जिसका सिंबल है, ये फ्री स्टेट में मिलता है। गोल्ड Au ये भी फ्री स्टेट में मिलता है हमें। प्लेटिनम ये भी फ्री स्टेट में मिलता है। तो ये देखो तीन जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, हमें इनको प्योर करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये बड़े कम मिलते हैं, ठीक है, लेस फाउंड होते हैं, ये बहुत कम और बड़े महंगे मिलते हैं, ठीक है। जो कॉम्बाइन स्टेट में है ना, कॉम्बाइन स्टेट पे बहुत सारे मिलते हैं हमें, ठीक है। ऐसे ही मिलते हैं, डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं। जैसे सबसे पहले है कॉम्बाइन स्टेट पे जिंक ब्लेंड है, ठीक है। कोरंडम है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। रॉक साल्ट है। ये सारे कॉम्बाइन स्टेट में मिलते हैं। अब जो कॉम्बाइन स्टेट में मिलते हैं ना, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मिलते हैं ये पृथ्वी पे, अर्थ पे। ये कम मिलते हैं अर्थ पे, ठीक है, अर्थ पे कम मिलते हैं इसीलिए। और इनको जो एक्सट्रैक्ट करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक्सट्रैक्ट यानी उनको प्योर करने में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो मैं यहाँ समझाना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि मेटलर्जी क्या होती है। मेटलर्जी होती है किसी भी मेटल को प्योर करना, इम्प्योरिटी को हटाकर उसको प्योर करना, ठीक है। और प्योर करने के लिए हम मेटलर्जी में भी अलग अलग मेथड पढ़ेंगे, किसको हमें किस तरह से प्योर करना है। तो सबसे पहले मैंने बात करी मेटल में फ्री स्टेट की। फ्री स्टेट के जो आपके एलिमेंट होते हैं, जो मेटल होते हैं आपके, उनको ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये कम मात्रा में मिलते हैं हमारे अर्थ पे, और ये ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं हमारे अर्थ पे। इनको प्योर करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत डर्टी होती है, बहुत गैंग होते हैं। पढ़े ना अपने, गैंग क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। अब इस यूनिट को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 डेफिनेशन बताऊंगी। मेटलर्जी क्या होती है, और क्या होते हैं, गैंग क्या होते हैं, और मिनरल क्या होते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जो मिनरल होते हैं वो क्या होते हैं, आपने 10th क्लास में भी पढ़े हैं, मिनरल और गैंग पढ़े हैं ना। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूंगी, सपोज कि आपको कोई मेटल फाउंड करना है। मेटल फाउंड करने के लिए सपोज एक रॉक मिली, कोई चट्टान मिली, सपोज आपको Fe मेटल जो है डिस्कवर करना है, आपको Fe मेटल को प्रिपेयर करना है, इसको ढूंढना है, ठीक है। तो Fe मेटल इस रॉक के अंदर है, इस चट्टान के अंदर है, ठीक है। बेशक से वो 60% है, 30% है, ये इसके ऊपर डजेंट मैटर, ठीक है। आपको यहाँ से क्या मिल गया, आपका मेटल मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये जो मेटल जहाँ से मिल रहा है ना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मिनरल, ठीक है। जिस चट्टान से या जिस चीज से आपको ये मिलता है, नेचुरल सब्सटेंस जिसमें ये मेटल है, अक्कर है, चाहे वो नेटिव स्टेट है चाहे वो कंबाइन स्टेट है, उसको हम मिनरल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये सारी चीज क्या होगी, आपकी मिनरल होगी, ठीक है। जिसमें से हमें मेटल मिलेगा उसको मिनरल बोलते हैं, ठीक है। जिसमें से ये मेटल मिलेगा हमें, उसको क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। अब और क्या होता है, और ये तो मिनरल है, जिसमें से हमें मेटल मिलेगा, जिस रॉक में से, चट्टान में से, या किसी नेटिव स्टेट में से, कंबाइन स्टेट में से, जिसमें से मर्जी, नेटिव यानी फ्री स्टेट में। अब जैसे मान लो Fe की बात कर रहे थे, ये फ्री स्टेट में मिलेगा, कंबाइन स्टेट में जिंक मिलेगा, इसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। अब जो ये मेटल मिलेगा आपको नेटिव स्टेट में, तो इसके साथ ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ये जो है ना, ये इसकी इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। तो इन इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एक्सट्रैक्शन का। उस एक्सट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। क्या बोलते हैं, मेटलर्जी।
अब बात करते हैं और की। और क्या होता है, देखो जैसे मैंने अभी बात करी, आपको यहाँ पर Fe मिल गया, ठीक है, यहाँ पर 60% Fe मिल रहा था आपको। सेम ऐसी एक और चट्टान थी जहाँ से 30% मिल रहा है आपको Fe, ठीक है। तो अब देखो और होते क्या हैं, एक इसी मिनरल में से द मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ऐसी मिनरल जिसमें से इस मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाए ईजिली, ठीक है। अब देखो आप ये सोचोगे कि 60% वाले को ले लेते हैं, लेकिन 60% वाले को लेंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, ठीक है, और लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा। तो और क्या है, मिनरल है एक मिनरल जिसमें से मेटल को निकाला जा सकता है, मिनरल जिसमें से मेटल को निकाला जा सकता है उसको और बोलते हैं। अब मिनरल था, मिनरल में से आपने और को भी निकाल लिया, ठीक है, मिनरल से आपने और को निकाल लिया। अब और जो निकाला है आपको, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होंगी, उन्हीं इम्प्योरिटीज को बोलते हैं गैंग, ठीक है। पता लग गया। मेटलर्जी क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स इम्प्योरिटी, ठीक है। मेटलर्जी क्या होती है, मेटल में से उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको निकालने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको मेटलर्जी बोलते हैं। मिनरल क्या होते हैं, मिनरल वो होते हैं नेचुरल सब्सटेंस इन विच मेटल अक्कर, ठीक है, जिसमें मेटल होता है, मेटल जिसमें अक्कर होता है, वो कोई भी रॉक भी हो सकती है, नेटिव स्टेट पे, फ्री स्टेट पे, कहीं भी। तो मिनरल क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस इन विच मेटल अक्कर। और क्या होते हैं, द मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, जिसमें से मेटल को निकाला जाता है उसको और बोलते हैं। और गैंग क्या होते हैं, जो और के साथ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं उसको हम गैंग बोलते हैं। तो देखो चारों टर्म्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। अब इनकी डेफिनेशन करेंगे। तो मेटलर्जी क्या होती है, टू एक्सट्रैक्ट मेटल from their ore and to purify them for use is called metallurgy, ठीक है। जब हम टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम देयर ओर, ठीक है, जब हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से, तो प्योर करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मेटलर्जी। नेक्स्ट आती है आपकी डेफिनेशन, मिनरल क्या होते हैं। तो मिनरल क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस इन विच मेटल अक्कर आइदर इन नेटिव स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट, चाहे वो नेटिव स्टेट है चाहे वो कंबाइंड स्टेट है, उसमें से हमें जो आपका सब्सटेंस है, जो सा मेटल निकालना है आपको, उसको हम मेटल को निकाल सकते हैं। नेचुरल सब्सटेंस इन विच मेटल अक्कर आइदर इन नेटिव और कंबाइंड स्टेट, ठीक है, कोई भी नेचुरल सब्सटेंस, रॉक हो सकती है, रॉक साल्ट, कुछ भी, उसमें से हम मेटल को निकालते हैं, उसको बोलते हैं, उस पूरी चट्टान को बोलते हैं मिनरल। नेक्स्ट करेंगे और। तो देखो और क्या होता है, द मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कॉमर्शली, कॉमर्शली मतलब ईजली, ठीक है, ऐसे मिनरल जिसमें से मेटल को बड़े ईजली निकाल सकते हैं उसको और बोलते हैं। लास्ट बची आपकी गैंग। अब देखो गैंग क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर, जो ओर में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है उसको गैंग बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सैंड और सॉयल। मैं पॉज कर देती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, और कल हम एक्सट्रैक्शन के मेथड पढ़ेंगे, यानी कि मेटलर्जी को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।